हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको अपना डेली का जो क्लीनिंग रूटीन रहता है, डस्टिंग रहती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इससे आप अपने घर को डेली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो आप डेली करेंगे। आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स और 20 to 30 मिनट्स अपने डेली रूटीन में से निकालने हैं, जिससे आप अपना डेली क्लीनिंग करके अपने घर को बहुत ही अच्छे से नीटली एंड ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। बस ये कुछ ही स्टेप्स हैं, अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। मेरा ये रोज़ का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी किचन से स्टार्ट करती हूँ। सुबह सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है मेरी किचन का जो है मैं अच्छे से स्क्रबर से क्लीन करती हूँ। देखो, किचन तो हम सबकी क्या है, टाइम टू टाइम क्लीन होती रहती है, हम वाइप ऑफ करते रहते हैं। बट एक्चुअली क्या है, मॉर्निंग में जब हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है, बाकी सारा काम हो जाता है, तो उसके बाद एक बार अच्छे से स्क्रबर से क्लीन करने से बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो बस मैं वही कर रही थी। अभी मैं अपना गैस एंड जो भी काउंटर टॉप है, साइड की जो टाइल्स हैं, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम होम मेकर्स का मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है। किचन तो देखो, हम लंच बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, इवनिंग स्नैक्स बनाते हैं, तब भी हम किचन जो है क्लीन कर देते हैं, वाइप ऑफ कर देते हैं। बट जो मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि हम अच्छे से स्क्रबर लेके एंड साइड टाइल्स, गैस, उसके नीचे का काउंटर टॉप सब, एंड जो भी आपने अगर काउंटर टॉप पर रखा हुआ है सामान, वो सब हटा के आप क्लीन कर लेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन रखती है। उससे क्या होता है, जब भी हम किचन में आते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है कि हमारी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो हमारा कुछ बनाने का भी मन करता है। और अगर हम ऐसी मेसी किचन में आएंगे और बहुत ही डर्टी किचन पड़ी हुई है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपना किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और काउंटर टॉप पे ना मैंने ज़्यादा सामान रखा नहीं हुआ। जितना भी है, टी, कॉफ़ी, चीनी, चाय पत्ती, जो भी है ना, वो मैंने जो है अपने जो है कैबिनेट्स में रखा हुआ है। अगर आपकी नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो आप जो अगर काउंटर टॉप पे रखते हैं, तो आप उसका भी एक टाइम मैनेज कर लीजिए कि आपको उसे 2 डेज़ में और 3 डेज़ में क्लीन करना है। क्योंकि आजकल क्या है ना, समर्स हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा है। रोज़ रात को देखते हो आंधी आ जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है पूरा घर। तो इस टाइम पे डस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। विंटर्स में तो फिर भी काम चल जाता है, बट समर्स में तो डस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लीजिए कि आपको कितने दिनों में वो करना है। देखो, डेली तो पॉसिबल नहीं होता कि अगर हमारा बहुत सारा सामान पड़ा है तो हम उनको हटाएँ और क्लीन करें, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मेरा जो है किचन बिल्कुल क्लीन हो गया था। अब आप देख सकते हैं, मैंने सारे स्टैंड्स को भी वॉश कर दिया था अच्छे से। और यहाँ पे जो बाकी का सामान मैंने हटाया था, वो सब मैंने दोबारा से यहाँ पे लगा दिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो जो यूटेंसिल्स क्लीन करे हुए थे, वॉश हुए हुए थे, उनको मैं अरेंज कर दूँगी। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे वाटर बॉटल्स फिल करके रख ली थी, क्योंकि आजकल समर्स हैं तो हर थोड़ी देर में पानी की नीड होती है, तो बॉटल्स जल्दी जल्दी एम्प्टी होती जाती हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहले पानी फिल करके भी फ्रिज में लगा देती हूँ, ताकि पानी ठंडा हो जाए। और उसके बाद जो हमारे ये यूटेंसिल्स वॉश किए हुए थे, मैं उन्हें अरेंज करने आ गई थी, क्योंकि अगर यही बर्तन हमारे पड़े रहते हैं तो उससे भी हमारा जो है सिंक एरिया बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ लगता है। तो जैसे ये बर्तन अरेंज हो जाते हैं तो हमारा ये भी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। सारे बर्तन, प्लेट्स, कटोरी वगैरह तो मेरे यहाँ स्टैंड में होते हैं, ग्लासेस वो मैं यहाँ अरेंज कर लेती हूँ। और बाकी के जो जितने भी बड़े बर्तन रहते हैं, जैसे कुकर हो गया या बड़े वाले फ्राई पैन्स हो गए, उनको मैं थोड़ी देर के लिए जो है काउंटर टॉप पे रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ। अगर आप ड्राई करके रखेंगे तो बिल्कुल भी आपके इंसेक्ट्स या कुछ भी कीड़े वगैरह नहीं आएंगे किचन में। और अगर आपको लगता है कि थोड़े से गीले हैं, तो आप उसे अच्छे से क्लीन करके रखिए। बट गीले बिल्कुल भी मत लगाओ कैबिनेट्स में, क्योंकि उससे एक तो थोड़ा स्मेली हो जाता है और उसमें कीड़े वगैरह आ जाते हैं हमारे कैबिनेट्स में। तो इसलिए मैं हमेशा उसे ड्राई करके 5 मिनट लगते हैं, बस समर्स हैं वैसे इधर ही ड्राई हो जाते हैं, बट काउंटर टॉप पे 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, उससे और अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और ये वाली जो बास्केट थी, इसमें लंच बॉक्सेस या जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, वो मैं रख देती हूँ। फिर वो भी जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं उसे भी अरेंज कर देती हूँ।
सारे बर्तनों को सेट करने के बाद जो है मैं एक बार सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरा ये बास्केट पड़ा हुआ होता है बर्तन का, वो भी हटा के एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और क्योंकि अब देखो फिर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बनेगा तो अगेन सिंक में बर्तन हो जाते हैं, तो इस टाइम पर सारे बर्तन अरेंज करने के बाद मेरा सिंक भी बिल्कुल खाली होता है, तो मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप डेली इसी तरीके से अपने सिंक एरिया को भी क्लीन करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारा सिंक भी हमेशा चमकता रहता है और नीट एंड क्लीन रहता है। और कोई मैंने देखा है कि लोगों के घर में किचन्स में कॉकरोच आ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती प्रॉपर्ली। अगर आप सिंक एरिया को भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे, साइड टाइल्स को क्लीन कर लेंगे, डेली 5 मिनट लगते हैं हार्डली। और अगर देखो यही हम स्किप करते रहेंगे तो हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, टैप्स हमारे ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं, फिर उतनी ही मेहनत करके हमें उसे क्लीन करना पड़ता है। यही अगर आप डेली 5 मिनट्स दे देंगे तो आपका किचन भी जो है नीट हो जाएगा एंड आपका सिंक एरिया हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। ये मेरा जो है डेली का किचन रूटीन रहता है जो मैं फॉलो करती हूँ। सिंक एरिया हमेशा डेली क्लीन होता है मेरा, एंड किचन तो देखो क्लीन होती रहती है, बट मॉर्निंग में जो मेरा अच्छे से स्क्रबर से क्लीनिंग होता है, ये मेरा डेली का क्लीनिंग रूटीन है। अब किचन क्लीन करने के बाद जो है मैं अपने बेडरूम्स को क्लीन करूँगी। नेक्स्ट जो है मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। ब्लैंकेट्स वगैरह जो है मॉर्निंग में उठते ही फोल्ड करके मैं उसे अपनी जगह पे रख देती हूँ। अलमीरा में रखने होते हैं तो वहीं रख देती हूँ। और बेडशीट जो है मैं डेली उतार के नहीं करती, दोबारा नहीं बिछाती, क्योंकि गद्दे बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो रोज़ तो मैं अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से, जहाँ से मतलब क्लियर कर लेती हूँ ताकि रिंकल्स ना रहे बेडशीट पे। तो जब मुझे उतारनी होती है, जब बहुत ज़्यादा मतलब मेसी लगता है, तब मैं उतार लेती हूँ। बट अभी क्लीन ही रख रही थी क्योंकि डेली मेरे लिए बेडशीट उतारना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। साइड टेबल्स को क्लीन कर लेती, क्योंकि आजकल डस्ट जो है इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अगर हम अभी मॉर्निंग में भी डस्टिंग करेंगे ना तो शाम तक भी लगता है कि नीड है, अगर हम करें तो एक बार डस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आंधी हो जाती है, मिट्टी हो जाता है। और दिल्ली में तो आजकल क्या हो रहा है ना, रोज़ ही आंधी का मौसम हो जाता है और पूरा घर मिट्टी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर लग गई थी। साइड टेबल्स को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। चार्जेस वगैरह जो लगे हुए होते हैं उन्हें भी उतार के एक बार क्लीन कर लेती हूँ। और विंडोज़ तो देखो डेली तो मैं खोल के नहीं क्लीन करती, उसे मेरा जो वीकली रूटीन रहता है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तब मैं क्लीन करती हूँ। ये मैं आपके साथ डेली का क्लीनिंग रूटीन कर रही हूँ, क्योंकि डेली ना हर चीज़ क्लीन करना तो देखो पॉसिबल है ही नहीं। तो कुछ जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें डेली क्लीन करनी है। आप बेड में मैंने बेडशीट कर दी, साइड टेबल हो गया, आप जो टीवी पैनल्स हैं वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो भी आपका घर ना बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। बस एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी अगर आपने रखी हैं तो आप उसे भी अच्छे से क्लीन करके रखें। तो मेरा अभी कुछ ज़्यादा ऐसा कोई सामान रखा नहीं है, तो जो भी होता है बस मैं उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरा बेड हो गया था क्लीन, साइड टेबल क्लीन हो गई थी। तो अब जो ये टीवी का पैनल था, और क्या है ना आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी सामान उठाते हैं, कभी इधर रख दिया, मम्मा थोड़ी देर में रख रहे हैं, मम्मा थोड़ी देर में रख रहे हैं, तो बस ऐसे कर करके थोड़ा सामान हो जाता है। बस अब जो ये वाटर बॉटल्स वगैरह पड़ी हैं इन्हें उठा के, क्योंकि रात को एक वाटर बॉटल रूम में रखते ही हैं। अब जो ये सारा सामान है जो किचन का है वो मैं वाटर बॉटल हो गई फ्रिज में अरेंज कर दूंगी, या यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आइटम है जो जहाँ की है वहाँ अरेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा टीवी पैनल है वो भी क्लीन हो जाएगा। और एक ये मैं जो स्विच बोर्ड्स हैं उनको भी डेली डस्टिंग ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो काफ़ी टाइम के बाद करो तो वो गंदे हो जाते हैं, और वाइट स्विचेस हैं तो फिर वो डर्टी लगते हैं। तो इसलिए मैं डेली इनको भी क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे टाइम लगता नहीं है, बस एक हल्का सा ही कपड़ा मारना होता है। तो यहाँ हो गया था मेरा टीवी वगैरह क्लीन हो गया, पैनल हो गया। अब मेरा ये रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगे इस रूम को भी क्लीन करने में, और अब आप देख सकते हैं कि रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस वाले रूम की भी मेरी डस्टिंग हो चुकी है, और देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है रूम मेरा। अब जो है मैं नेक्स्ट रूम में आ गई थी, उसकी भी मैं फटाफट से क्लीनिंग कर लूँगी। इस रूम में क्या है, मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। सबसे पहले मैंने विंडो क्लीन करके कर्टेंस कर दिए थे, क्योंकि धूप बहुत तेज आती है तो जो है रूम हीट अप हो जाता है।
तो अब मैं जो है इस रूम में मेरे को बेडशीट चेंज करनी है, तो इसलिए मुझे 5 मिनट्स और लगेंगे। अदरवाइज़ अगर मुझे बेडशीट नहीं चेंज करनी होती तो बेड क्लीन होगा एंड स्टडी टेबल, साइड टेबल्स वैसे ही क्लीन करके मेरा रूटीन रहता है। और जब मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है ना, तो मैं एक बार फैंस भी क्लीन कर लेती हूँ। बट फैंस क्या है, अभी 2-3 दिन पहले ही क्लीन हुए थे, तो क्लीन था, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही ना मैंने फ़ैन्स और जाले वाले उतारे थे, तो इसलिए फ़ैन मेरा यहाँ का क्लीन था। अदरवाइज़ अगर क्लीन नहीं होता तो जिस दिन बेडशीट चेंज करनी होती है ना, तो मैं एक बार फ़ैन भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा सब कुछ क्लीन था और बेड क्लीन कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। और बेडशीट चेंज करते ही ना पूरे रूम का लुक ही चेंज हो जाता है, ऐसे लगता है बिल्कुल न्यू रूम हो गया है। तो बस हो गई थी यहाँ पर मेरी बेड क्लीन हो गया था, और अब मैंने करी थी बेडशीट चेंज। बस यहाँ पे मेरी बेडशीट भी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी बेडशीट कैसी लगी। और जो एक ये पिलो कवर बचा था, इसे मैं अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। साथ के साथ ही अलमीरा में बेडशीट जहाँ पड़ी है वहीं पे लगा दूँगी, क्योंकि अगर छोड़ दो तो फिर वो ये है कि हमारा सामान फैला रहता है। तो इसलिए हैंड टू हैंड अगर हम अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रखते रहेंगे ना, तो घर बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये रूम भी देखो मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम डेली साइड टेबल्स, पैनल्स की टेबल्स, बेड्स, ये लाइट चीज़ें भी अगर हम डेली क्लीन कर लेते हैं ना, तो हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। क्योंकि डेली देखो हर चीज़ को ना क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे सोफ़ा हो गया, अब मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। अब मैं पहले सोफ़ा क्लीन करूँगी, सारे कुशन्स को अपनी जगह पे सेट करूँगी, क्योंकि मैंने बोला बच्चे हॉलीडेज़ हैं तो बच्चे आजकल बैठते हैं, कुशन्स भी इधर उधर कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो बस यहाँ पे क्लीन करूँगी, टेबल क्लीन करूँगी, सोफ़ा को मैं अच्छे से एक बार झाड़ लेती हूँ, और विंडोज़ साइड में जो नीचे की तरफ होता है वो क्लीन कर लेती हूँ। और बाकी जो ये कर्टेन्स है, मैंने आपको बताया जो मेरा वीकली रहता है तब मैं क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे भी जो टीवी पैनल है वो क्लीन कर दूंगी, सोफ़ा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, चेयर्स क्लीन हो जाएंगी, एंड जो ये मेरे स्विच बोर्ड्स हैं वो भी क्लीन कर लूँगी। तो बस हो जाएगा, उसके बाद मेरा ड्राइंग रूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सो फ्रेंड्स, यही है मेरा जो डेली का क्लीनिंग रूटीन रहता है, वो यही है। इसी से मेरा घर जो हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि देखो डेली हर चीज़ को क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप अपने आप को भी हाइड्रेटेड रखें, और ये सिंपल सी टिप्स अपना के आप अपने घर को भी क्लीन रख सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा शो पीसेस वगैरह रखे हैं तो आप उन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करती रहिए। अपना एक टाइम बना के चलिए, टाइम मैनेजमेंट करके चलिए कि आपको कितने टाइम में क्या चीज़ क्लीन करनी है, फैंस कब क्लीन करने हैं, क्या क्लीन करना है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आप अपनी टिप्स भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो यही था मेरा सिंपल सा क्लीनिंग रूटीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।